वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पे आंधी चल रही है भाई, रिस्क में हूँ मैं। कोई पेड़ की टहनी वहनी टूट सकती है, अभी मेरे सर पे भी गिर सकती है। तो अभी मैं हूँ खतरे में। फिर भी खतरे में वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। चलो वीडियो बनाते हैं। मैंने ये विंड ब्लास्ट वाला ये माइक का वो भी लगा लिया, फर जो होता है। वाई स्टेइंग विद पेरेंट्स इज नॉट गुड फॉर यू। माँ बाप के साथ रहना आपके लिए हानिकारक क्यों है, इस वीडियो में यही बताएंगे। देख लूँ एक बार चल रहा है कि नहीं, कैमरा वैमरा सब कुछ। कौन सा लेंस लगा रहा है, 0.5x। पहला पॉइंट है मेरा कि पेरेंट्स के साथ रहना आपके ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। अगर आप 10 साल में या बच्चे रहते हुए उनसे अलग रहना नहीं सीखे, कि मैं क्यों बोलता हूँ कि बोर्डिंग स्कूल में रहने वाले जो ज़्यादा होते हैं वो इमोशनली ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि वो अलग रहते हैं अपने माँ बाप की छत्र छाया से। लेकिन इंडिया इतना इमोशनल है, ये फैक्टर को तो वो कभी कैलकुलेट नहीं करते। जो बोर्डिंग भी भेज रहे हैं ना, वो बस ये सोच के भेज रहे हैं कि गुड एजुकेशन, बस गुड एजुकेशन ये सोच के भेज रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा ये कि भाई अगर एक बच्चा जब खुद से अपने स्वाद के लिए लड़ता है, अपनी हेल्थ के लिए लड़ता है, अपने खाना साफ कपड़े या अपनी डिपेंडेंसी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जब लड़ता है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी में बहुत एक ऑरा डेवलप होता है, वो मजबूत बनता है। ऑन दी अदर एंड दूसरे बच्चे को सोचो, वो जो माँ बाप के साथ रह रहा है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, पता नहीं ये रोक पा रहा है कि नहीं अभी हवा को। अभी 2 बच्चे आए थे, पीछे शादी हो रही है, 2 बच्चे आ गए थे, उसमें से पकौड़ी और जलेबी वलेबी कुछ लेके आए थे, तो मैंने मेरे को जलेबी दी थी उन्होंने। अभी यहाँ पे ही बैठने आए थे वो बच्चे। मज़ा आया जलेबी खा के। चाय तो मैं पी रहा था, वैसे भी चाय पी लिया मैंने। और एक कॉल ले रहा था मैं यहाँ पे घूमते हुए ना, एक क्लाइंट का कॉल ले रहा था मैं। सोच रहे हो मेरा वर्क ऑफिस ये है, सोच सकते हो तुम, इमेजिन करो मेरा तुम्हारा भी ये वर्क ऑफिस ये है, पेड़ों के बीच में मेरा है, मैंने बनाया है। पहले मेरा कुछ और था, झमूरा था मैं। मेरे को झमूरी फैमिली में जन्म दिया गया, जिसकी वजह से मैं झमूरा बनने वाला था। झमूरा समझते हो, स्लेव, नाच झमूरे ऐसे बोलते हैं। समझ गए होगे। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा पेरेंट्स के साथ रह रहा है तो वो इमोशनली कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। वो ईक्यू उसका डेवलप नहीं होएगा। वो कठिन कठिन चीज़ों को जल्दी सीख नहीं पाएगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए माँ बाप उसे रीडायरेक्ट करेंगे कि इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना है, ये गलत है, ये सही है, लड़ाई हो जाए तो ऐसे करना है, डरना नहीं है, ये जो भी है वो खुद से नहीं सीख रहा है। ये सब समझो एक बार। जब ये सब खुद की पर्सनल करे हुए से जब से वो सीखते हैं तो ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलप होती है। मैं ये बताना चाहता हूँ तुम्हें। अगर तुम ये बात समझे तो भाई बहुत ही बड़ा पॉइंट है ये। एक जो पर्सनैलिटी का बहुत मेन एस्पेक्ट मैं मानता हूँ वो होता है ईक्यू। और यहाँ पे इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करके तुम्हारा ईक्यू ही गिरा दिया जाता है। सबसे ज़्यादा ये भारत में होता है, तुम समझ लो। सबसे ज़्यादा तुम्हारी पर्सनैलिटी के जो हानिकारक है वो है तुम्हारे ईक्यू को गिराना, जो कि ये भारतीय माँ बाप करते हैं तुम्हारे साथ। 25 साल तक तुम्हें अपने पल्लू से बांध के रखेंगे, गर्म खाना खिलाते रहेंगे, तुम्हें लड़ने नहीं देंगे कभी भी। अपनी के गंदे कपड़े पहन के जाना पड़ेगा, अब कुछ खुद खुद मैनेज कर अब तू ये। तब वो बच्चा सीखता है। जैसे कि विदेशों में होता है ऐसा। विदेशों में वो सेपरेट करना शुरू कर देते हैं 10 साल की उम्र से ही। खुद बनाओ खाना, खुद कपड़े धो, सब कुछ सिखाते हैं। लाइफ स्किल्स बोलते हैं उसे। वो लाइफ स्किल्स वो बच्चा सीखता है और पूरी लाइफ कॉन्फिडेंट महसूस करता है वो। ऑन दी अदर एंड तुम सोचो इंडिया के जो बच्चे हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इंडिया के बच्चे डरे डरे होते हैं, चंपू से होते हैं, एकदम कुछ नहीं आता उन्हें, कुछ नहीं, झमूरे एकदम एकदम लल्लू से होते हैं। 30 साल का देख लो, 40 साल का देख लो, लल्लू होता है एकदम, माँ के पल्लू से बंधा हुआ। सीरियल्स में देखा होगा तुमने ऐसा। वो ऐसे ही नहीं बना, सच में होते हैं भाई। कोई अकल वकल कुछ नहीं होती इनको। इमोशनली डिपेंडेंट बनते हैं लोग अगर माँ बाप के साथ रहते हैं तो। सेकंड मेरा पॉइंट है, अगर तुम माँ बाप के साथ रहते हो तो तुम डिफ़ॉल्ट लाइफ ट्रैप जो होता है, एक लाइफ का जो साइकिल होता है वो डिफ़ॉल्टेड जो बनाया गया है, जैसे एजुकेशन के बाद, नौकरी के बाद, शादी के बाद, बच्चे के बाद, बच्चा और फिर पोता, ये जो भी है, ये जो डिफ़ॉल्ट पाथ है ये ही फॉलो करोगे अगर तुम माता पिता के साथ रहे तो। तुम्हारी खुद की इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं होगी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो तुम अपने आप डिसीजन ले ही नहीं सकते कभी भी। अगर कोई इंसान अलग रह रहा है तो वो ये डिसाइड कर सकता है कि भाई मेरे को ना एक रिस्की स्पोर्ट्स में जाना है, मेरी बॉडी ऐसी है, एथलेटिक है, फ्लेक्सिबल है, कि मेरे को ना लाइफ में रोमांच चाहिए, मेरे को सिंपल सा जीवन नहीं चाहिए,
मेरे को जैसे मैंने चुना कि मैं जंगल में रहता हूँ, ये थोड़ा रिस्की है। मेरे को पता है इस वक्त आंधी आ रही है और ये ब्रांच कभी भी, ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये ब्रांच गिर सकती है मेरे ऊपर, ये बात मेरे को मालूम है। लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, इस चीज़ को एम्ब्रेस करता हूँ मैं, कि मैं थोड़ा रिस्क तो एक्सेप्ट करूँगा ही करूँगा। मैं बिल्कुल नहीं छुप के बैठ सकता एकदम, मतलब अभी मैं जा सकता हूँ अपने घर पे होम स्टे में, लेकिन मेरे को पता है मैं जंगल में तूफान के अंदर रिस्क में हूँ। हवा चल रही है बहुत तेज़, अब तो रुक गई है थोड़ी सी, आंधी चल रही थी भाई यहाँ पे, आंधी। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे क्लाइंट का कॉल लेने आया ही था चाय पीने, तो मैंने सोचा एक वीडियो स्क्रिप्ट निपटा ही देता हूँ। मैं फिर भी यहाँ पे वो कर रहा हूँ, और अब थोड़ी सी धूप निकल गई और हवा भी कम हो गई है। ये विंड ब्लास्ट से तुम समझ गए होगे कि आंधी आ रही थी शुरुआत में यहाँ पे, लेंस वेंस पे सब जगह, मेरे बॉडी में भी धूल वूल भर गई थी। फिर मैंने साफ़ किया, मैंने बोला ना करूँगा, एक वीडियो तो बनाऊँगा ही वरना इंडिया के बच्चे जो है अब इमोशनली डिपेंडेंट होते रहेंगे और क्या था, डिफ़ॉल्ट लाइफ पाथ को फॉलो करते रहेंगे। तो ये मुझे नहीं कराना है इंडिया के बच्चों को, मेरे को गरीब और लो कॉन्फिडेंट नहीं रहने देना है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि तुम्हें समझा पाऊँ कि भाई तुम अलग रहना शुरू करो। हर चीज़ उनके बनाई हुई खाओगे तो वो तुम्हें मैरिज ट्रैप में फंसा देंगे। मैंने एक वीडियो में बताया था ना कि माँ क्यों आपको गरम गरम खाना बना के खिलाती है, ताकि आप शादी के लिए बड़ी आसानी से हाँ कर दो, समझ गए ना। और अगर तुम्हें खाना बनाना आ गया तो तुम बोलोगे भाई मैं, मेरे को चाहिए ही क्यों बहू, क्यों चाहिए मेरे को, तुमको चाहिए होगी नौकरानी, मेरे को तो नहीं चाहिए, मैं तो अपना खाना खुद बना लेता हूँ, मैं तो अपने कपड़े खुद धो लेता हूँ, मेरे को तो नहीं चाहिए। वो आएगी बर्डन और बन जाएगी ऊपर तुम्हारे, मेरी लाइफ में ग्रोथ और रोकेगी, हिंडरेंस बनेगी एक तरह के। तो ये बात तुम समझ जाओगे, इसीलिए वो आपको चुपचाप गरम गरम खाना बना के खिलाती है। आपको लगता होगा मेरी माँ मुझसे बड़ा प्यार करती है, प्यार नहीं करती, तुम्हें स्लेव बना रही है वो गरम गरम खाना खिला के। नल्लो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा अभी भी तीसरा मेरा पॉइंट है जीरो इंडिपेंडेंस। हर चीज के लिए तुम्हारे ऊपर एक साया रहेगा। एक अभी कोई प्रतीक था, कौन था वो, लॉयर, उसका बाप भी लॉयर था, जो भी था, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी लिखूंगा उसकी स्क्रिप्ट। वो बता रहा था कि मेरे बाप जो है ना भाई, जो ये बोला था कि मेरे बाप को, मेरे शरीर को मेरा बाप ना छुए, जब वो अपने आप को डिलीट कर लिया, 23 साल का था, तो वो बोला मेरा बाप मेरे शरीर को ना छुए, मैं नहीं चाहता ये। तो उसने ये बोला था कि एक बार उसने कोई मैंगो शेक निकाल के पी लिया था और फिर उसको नंगा कर दिया था मोहल्ले के बीच में, ऐसा कुछ तो वो बता रहा था। तो मतलब उसकी इंडिपेंडेंस छीन ली उसने 23 साल में भी। सोचो वो आज़ादी महसूस नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये सब इंडिया में होता है। बाहर 16 साल में वो आज़ादी महसूस करते हैं, समझ रहे हो। खुद से जाएंगे कैफ़े में, जॉब ढूंढो भाई, पॉकेट मनी मिलना बंद हो जाएगा। पॉकेट मनी खुद मैनेज करो, पैसा खुद मैनेज करो, अपनी हेल्थ, न्यूट्रिशन, प्रोटीन खुद मैनेज करो। जाओ साइकिल से जाओ, कुछ जाओ, खुद मैनेज करो, इंडिपेंडेंट बनो। ये होते हैं मजबूत बनाने वाले नॉन इंडियन माँ बाप। और जो इंडियन माँ बाप है वो तुम्हें इमैस्कुलेट करते हैं, तुम्हारी पावर को छीनते हैं। कैसे? तुम्हें गरम गरम खाना खिलाएंगे, तुम्हारे जो डिसीजन तुम्हारे होने चाहिए इंडिपेंडेंटली, उनका निर्णय, कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे वो, और तुम्हें कर देंगे ज़ीरो, स्लेव बना देंगे तुम्हें। ये स्लेव बनाने की प्रक्रिया सिर्फ इंडियन माँ बाप करते हैं। और तुम समझ गए होगे मैं क्यों बोलूँगा जीरो इंडिपेंडेंस। अपनी मर्जी से अगर मेरे को मन कर रहा है दूसरे देश में जाने का, भाई यहाँ पे देखे मैंने 17-17 साल के जापानी लोग देखे हैं घूमते हुए, हर देश के देख लिए मैंने। 17 साल के ऋषिकेश में भी देखता था मैं, 20 साल और 23 साल में तो वो कई देश घूम लेते हैं। और यहाँ के देखो 50 साल का भी हो जाएगा, 40 साल का भी हो जाएगा, मम्मी ये काम करूँ कि नहीं, है सिंपल बैंक बढ़ हुए हट उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो जीरो कॉन्फिडेंस के साथ बड़े होते हैं। तो बड़े होते हैं तो भी जीरो कॉन्फिडेंस। भाई एक ना एक दिन तो तुम्हारे माँ बाप मरेंगे ही ना, तुम कुछ भी कर लो, तब कैसे करोगे वो काम? वो अभी से क्यों नहीं कर रहे हो? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, खुद के ऊपर प्राउड महसूस होएगा कि तुम खुद अपना खाना बनाते हो, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हो कि तुम्हें पहाड़ में रहना है या नहीं रहना है, आंधी आने पे जाना है कि नहीं जाना है, राफ्टिंग करनी है कि नहीं करनी है, बंजी जंपिंग, पैराशूट ग्लाइडिंग, जो भी है, पैराग्लाइडिंग। ठीक है। चौथा पॉइंट है बाउंड्रीज आर ऑफन वीक। अगर तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो भले ही तुम्हारा प्राइवेट कमरा होगा, तुमने ऐसे बहुत सारी फैमिली देखी होगी, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ कुछ नहीं होती है। भले ही तुम्हारा प्राइवेट कमरा होगा, डजंट मैटर, वो तुम्हारे में दखल करेंगे ही करेंगे। ये जो प्रतीक वाला जो केस हुआ था, ये तो बता रहा था कि मेरे ऊपर नज़र रखते थे, मेरा फ़ोन चेक करते थे, सब कुछ बता रहा था वो। और ये कोई एक केस नहीं है, कॉमन सेंस से सोचोगे तो सारा भारतीय जो समाज है वो ऐसा ही है। वो नज़र रखते हैं कि इसकी बॉयफ्रेंड कौन है, इसकी गर्लफ्रेंड कौन है,
ये क्या क्या कर रहा है, पैसे कहाँ से कमा रहा है, जल्दी आके सो रहा है या लेट आके सो रहा है, ये क्या कर रहा है। ये सेफ्टी के आड़ में, कि हम तो सेफ्टी चाहते हैं, हम तो भला चाहते हैं, हम तो प्यार करते हैं ना अपने बच्चे से, सेफ्टी की आड़ में कंट्रोल स्थापित करते हैं ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हें शिकंजा कसते हैं तुम्हारे ऊपर, और तुम्हें तुम्हारी बाउंड्रीज हो जाती है जीरो। नो प्राइवेट बाउंड्रीज, कि तुम किसके साथ दोस्ती करना चाहते हो, किसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, कब किसको छोड़ देना चाहते हो, या कब किसके साथ शादी करने का फैसला लेते हो, ये तुम्हारा डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे है जीरो बाउंड्रीज। तुम कुछ नहीं डिसीजन ले सकते, ना तो अपनी प्राइवेट लाइफ का ले सकते, ना प्रोफेशनल लाइफ का। प्रोफेशनल लाइफ में भी दखल करते हैं ये, कि तुमको कौन सी डिग्री करनी है, क्या करनी है, कब काम करना है, कब जॉब छोड़ना है, कब जॉब करना है, हर चीज़ में दखल अंदाजी, हर चीज़ में दखल अंदाजी करेंगे, क्योंकि हम तो तुमसे प्यार करते हैं ना, हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं। अबे भाई ऐसा थोड़ी, भला अगर भला चाहते तो इतने दुखी कैसे होते लोग, अपने आप को 23 साल में डिलीट कैसे कर रहे होते लोग, इतना ही भला चाहते होते इंडियन पेरेंट्स, तो इतने सारे बच्चे दुखी कैसे होते। मैं जब पेरेंटिंग के खिलाफ रील बनाता हूँ या यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, इतना सारा कैसे रिस्पॉन्स आता है मेरे को, तुमने सोचा है कभी? इतने सारे वीडियोस क्यों बन रहे हैं आजकल पेरेंट्स के खिलाफ? क्योंकि कुछ तो गलत हो रहा है। अब तो सिस्टम को चेंज करो, कि अभी भी बाउंड्रीज, प्राइवेट बाउंड्रीज में घुसोगे, प्राइवेट कमरों में घुसोगे बच्चों के, नल्लो भड़वा बह जाता हूँ मैं इमोशन में कभी कभी। अबे कहाँ गया? हाँ ये रहा। पांचवा मेरा पॉइंट है, रिस्क टेकिंग बिकम्स हार्डर। अगर तुम बच्चों इनके साथ रह रहे हो तो तुम्हारा ईक्यू वैसे ही वीक हो जाएगा, तो तुम रिस्क नहीं ले सकते। तुम्हारे लिए रिस्क लेना एक बहुत ही बड़ा वो हो जाएगा, क्योंकि हर कोई तुम्हारे ऊपर नज़र बना के रखा है, नज़र, क्योंकि तुम्हारी कोई प्राइवेट वो नहीं है। अगर तुम पेरेंट्स के साथ नहीं रहो, सोचो एक बार कि तुम मेरे जैसा रह रहे हो दूसरे स्टेट में, किसी को कुछ नहीं पता कब कहाँ जा रहे हो, क्या नया काम शुरू कर रहे हो, कब कौन सी जॉब छोड़ दी और कब कौन सी जॉब पकड़ ली, किसी को बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तब तुम सोचो, क्या था ये पॉइंट का, हाँ रिस्क। इस तरह से तुम्हारा रिस्क लेने का कितना पोटेंशियल बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं होता, रिस्क नहीं ले सकते तुम भाई। तुमने एक बार जॉब छोड़ने की बात करके देखो, सांप लौट जाएंगे उनकी छाती पे, जॉब नहीं छोड़े, अभी तो ये शादी है, खर्चा बढ़ गए हैं हमारे, अभी तो इस वाले की शादी करनी है, उस वाले की शादी करनी है, तेरी भी शादी करनी है, और सांप लौट जाता है, सबके सबके छाती पे सांप लौट जाता है। जबकि तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं ये छोड़ के ना 1-2 साल बस भारत यात्रा करना चाहता हूँ, या फिर ये वाला सर्टिफिकेट करना चाहता हूँ, या विदेश घूम के आना चाहता हूँ, मैं विदेश में जाके ये 2 साल की पढ़ाई करना चाहता हूँ, मेरा मन है, मेरा मन है, मैं जाके करूँगा। तो लेकिन तुम कर नहीं सकते ये, क्योंकि रिस्क तुम्हारा नहीं है यहाँ पे जो है वो डिसाइड कर रहे हैं ऊपर वाले। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, डोंट स्टे विथ योर पेरेंट्स, इवन इफ यू आर गेटिंग प्रॉपर्टी, इवन इफ यू आर गेटिंग शॉप्स, प्रॉपर्टी, वेल्थ, जो माँ बाप की चली आ रही, कुछ भी, किसी भी लालच में आके कभी भी अपने परिवार के साथ मत रहना, क्योंकि इंडियन परिवार जो है ऑर्थोडॉक्स होता है। हम यहाँ पे 5-10% की बात नहीं कर रहे हैं, जो एक आध होते हैं परसेंट, वो बहुत रेयर होते हैं। लेकिन टियर 2 सिटी या गांव के गंवार जो लोग होते हैं, जो गंवार माँ बाप हैं, जो गांव के माँ बाप हैं, उनमें तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो? कई लोग बोलेंगे नहीं सारे माँ बाप ऐसे नहीं होते। अबे भड़वे, तूने पूरा भारत घूमा है क्या? कितने परिवार नहीं होते बता? किस स्टेट में कितने गाँव हैं, और उन गाँव में कितने लोग हैं ऐसे जो इंडिपेंडेंस देते हैं अपने बच्चों को, जो रिस्क लेने देते हैं अपने बच्चों को? मुझे बताओ। बार बार जो भी इंसान ये बोलता है ना, नहीं सारे ऐसे नहीं होते, जब भी तुम ऐसा बोलो, एक बार अपने दिमाग में ना, खोपड़े में एक बात घुसा लेना, कितने परसेंट को बोल रहे हो सारे नहीं होते, तो चलो मान लो परसेंटेज, चलो डिसाइड कर लेते हैं, आ जाओ 1 to 1, आ जाओ, आना पी नहीं रखी मैंने, नाटक है बह जाता हूँ मैं इमोशन में कभी कभी तो सारे ये मत बोलने लग जाना कि सारे ऐसे नहीं होते, सारे ऐसे नहीं, भड़वे भड़वे एक बार भारत यात्रा कर ले, सब पता चल जाएगा, सारे ऐसे नहीं होते। कितने होते हैं मान लेना, फिर 99 मान ले, 98 मान ले, भड़वे कितना रिस्क टेकिंग बिकम्स हार्डर, ये बात सब एग्री करोगे, है ना? मेरा वैसे एक एक पॉइंट से तुम एग्री करोगे, मैं बहुत रियलिटी बोलता हूँ, देखा हुआ बोलता हूँ, और ये सब हमारे उसमें नोटिस हो रहा है आजकल, रील में सब लोग बोल रहे हैं, बच्चे भी बोल रहे हैं। मैं तो सबको बोलता हूँ कि वीडियो बनाओ भाई, फाड़ दो सबकी। अगला पॉइंट है मेरा, रिस्क लेस इंटरेक्शन विथ स्ट्रेंजर्स अपॉर्चुनिटीज। जब तुम अपने माँ बाप के साथ रहते हो ना, एक दायरे में रहते हो, तुम अपनी मर्जी से लोगों से नहीं मिल सकते, लड़कियां लड़कों से नहीं मिल सकती, लड़के लड़कियों से नहीं मिल सकते। यहाँ पे सिर्फ
मतलब तुमसे एक इमोशनल लॉस ही नहीं हो रहा तुम्हारा कि भाई एक लड़की के साथ मिलने पे या लड़के के साथ मिलने पे तुम्हें एक फीलिंग एक्सप्रेस होती है। एक और चीज मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो ये कि कई लड़के या लड़की अपॉर्चुनिटी भी तो हो सकते हैं तुम्हारे, किसी के साथ पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप है ना, रिलेशन वाली नहीं बोल रहा हूं, बिजनेस पार्टनरशिप, लोग मिल सकते हैं तुम्हें। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ नहीं रहोगे तो तुम्हारे तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा होगा, तुम नए नए लोगों से मिल सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हो तुम अगर अपने माँ बाप के साथ रह रहे हो तो। कितने सारे मेरे को रोज़ लोग मिलते हैं, रोज़ नया नया सिखाते हैं, उनके साथ मैं कोलैबोरेशन करता हूँ, नई चीज़ें सीखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, नए नए आयाम मुझे पता चलते हैं। वो तो मैं अपनी मर्जी से, मेरा पैसा कमाना ध्येय नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा मेरा पैसा कमाना ज़्यादा मकसद नहीं है, जितना मिलता है उतना मिलता है। लेकिन अगर किसी का हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ, मिसिंग अपॉर्चुनिटीज इज मिसिंग योर वेल्थ। जो भी तुम फ्यूचर में कमा सकते हो, अगर तुम्हें वो अपॉर्चुनिटीज को ही मिस कर दिया तो तुम्हारे उसने वेल्थ को मिस कर दिया तुमने। और जो तुम्हें लग रहा है कि मेरे को गुड़गांव में, नोएडा में, बेंगलोर में, पुणे में बैठ के जो तुम जॉब कर रहे हो ये मैक्सिमम है भाई, मैक्सिमम नहीं है ये। यहाँ पे तुम उन्हीं पोटेंशियल लोगों से मिलोगे। जैसे मान लो एक स्लेव है, एक गुलाम है, अगर वो जॉब कर रहा है तो वो गुलाम वाले लेवल से ही मिलेगा बार बार, ऊंचे वाले लेवल वाले उससे नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो। रेयरली होएगा, होएगा ऐसा, पर कम हो जाएगी अपॉर्चुनिटी, वो कम हो जाएगा, होराइजन तुम्हारा कम हो जाएगा कि तुम अपने से अपर वाले लोगों से मिलो। मेरा यहाँ पे अपना ब्रांड है, मैं इतने बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ ना, जिस वक्त मैं जॉब कर रहा था मेरे को इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था, और आज मैं आंख मिला के बात करता हूँ और उनको डिबेट्स में हरा देता हूँ, या उनको मैं खुद गाइड करता हूँ। सबसे पहली बात तो डिबेट तो बहुत दूर की बात है, मेरे से गाइडेंस लेते हैं सब, पीएचडी हो, प्रिंसिपल हो, कहीं पे भी, एक से एक, सब फॉरेन में सेटल्ड हो, किसी का कितना भी बड़ा बिजनेस हो, वो मेरे से गाइडेंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं लोगों से मिल मिल के ये सब सीखा है मैं, है ना। और मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है, मैं ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन कर पा रहा हूँ। मेरे को अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है इंटरेक्शन से। लेकिन ऐसा तब नहीं होता जब तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो। तुम देखना कई सारे ऐसे कॉल्स होते हैं जो तुम कॉल पिकअप भी नहीं कर सकते अपने घर में हो तो, क्योंकि प्राइवेट रूम होगा तो शायद कर भी लो, प्राइवेट रूम में भी अवॉइड करते हैं कई लोग। कई सारे ऐसे कॉल आते हैं, ईमेल करने होते हैं तुम्हें, वो करने होते हैं, इस वजह से नहीं कर पाते तुम कि यार यहाँ से यार मैं, ये सब लोग देखेंगे, किसको लेके आ जाऊँ मैं घर पे, सब लोग घूरेंगे, पूछेंगे कि भाई क्या, कौन आया है, ये बंदा कौन आया है, इसलिए तुम उसको घर पे भी नहीं ला सकते। हम यहाँ पे, मेरा होम स्टे है, मैं किसी के भी साथ मिलता हूँ, वो करते हैं वो करते हैं, हम इंडिपेंडेंट है, हम किस अपॉर्चुनिटीज़ के आलिंगन करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं हम, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना, मिस नहीं करते हैं, जो भी लगता है सीखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर तुम अपने माँ बाप के साथ रह रहे हो, ना तो तुम उस बंदे को घर ला सकते, ना तो तुम कैफे में, मान लो 10 बज गए, भागो भागो घर भागो, 10 बज गए भाई, 10 बज गए, अब नहीं मिल सकते, मेरे मम्मी पापा बोलेंगे 9 बजे तक घर आना होता है, तो तुम उस बंदे को बोलोगे भाई फिर कभी मिलेंगे। अब वो दिल्ली आया एक दिन के लिए, एक रात के लिए, तुम कैसे मिल लोगे कल? अब वो दिल्ली, उसका चक्कर लगेगा ही नहीं भाई, अब लगेगा 10 साल बाद, तो वो अपॉर्चुनिटी गई तुम्हारे हाथ से। तुम समझे? तुमको ऐसा लग रहा होगा ओ आज नहीं मिले तो कल मिल लेंगे, अबे भड़वे वो आया ही दिल्ली में एक ही दिन के लिए या 2 दिन के लिए, कैसे मिल लेगा तू? अपॉर्चुनिटी लॉस होती है, सबके पास लिमिटेड टाइम है, और वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम के लिए आती है। राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट प्लेस, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयरली बनते हैं। ये मत समझ लेना कि ओ आज नहीं मिले तो कल मिल लेंगे, अबे भड़वे नहीं मिल पाएगा, वो चला जाएगा कल दिल्ली से। पागल हो जाओ। भाई खुद का भोगा हुआ बता रहा हूं मैं ये सब तुम्हें, मतलब ये कई लोगों ने भोगा होगा, सच बता रहा हूं। तुम्हें मिलने नहीं देंगे, किसी भी लड़की से नहीं मिलने देंगे, लड़के से नहीं मिलने देंगे, जिससे अपॉर्चुनिटी लग रही है उससे नहीं मिलने देंगे, सब सवाल पूछेंगे, तुम खुद ही मना कर दोगे एक टाइम के बाद, क्योंकि सवाल का जवाब देने से अच्छा लगता है कि भाई चलो जवाब ही ना दें, मिले ही ना, खुद भी कंफर्ट जोन में बैठ जाते हो। फिर खुद तुम जो कंफर्ट जोन में बैठ रहे हो वो तुम अपनी मर्जी से नहीं बैठ रहे हो, बाहर शिकंजा इतना कसा हुआ है माँ बाप ने कि तुम कंफर्ट जोन में चले जाते हो। और भाई 9 बजे घर जाना था, 10 बज गए, भागोगे ही ना तुम घर पे, तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है, रात में कहाँ रुकोगे अगर 11 बजे तक बात करोगे तो। और वो बंदा बस 1 घंटे के लिए बचा है बस दिल्ली में, और मिल सकते हो तुम, अब नहीं मिल सकते, लेकिन घर जाओ, मम्मी वेट कर रही है, खाना बना रहे, गर्म खाना खाना है ना भड़वो। लास्ट पॉइंट है मेरा, टू मच कल्चर, कल्चर नो साइंस। जो लोग इन फैमिलीज में जो पले बड़े होते हैं ना, जो ये ऑर्थोडॉक्स पारंपरिक जो फैमिली होती है,
इन बच्चों को क्वेश्चन सिखाने के बजाय, साइंस सिखाने के बजाय, रैशनैलिटी सिखाने के बजाय हर चीज़ में कल्चर 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 सिखाया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये डिसएग्री कर सकते हैं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ लोग जो है ना बहुत अच्छे भी होते हैं, ये होते हैं। अरे भाई, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम करेंगे जैसे लोग दिख रहे हैं आज की डेट में, प्रैक्टिकल, रैशनल, जैसा है वैसा देखो, कैसा तुम्हें दिखाई देता है। सब ऑर्थोडॉक्स, सब पारंपरिक, कोई साइंटिफिक टेम्पर नहीं होता इनके घर में, अनसाइंटिफिक चीज़ें हो रही होती हैं और उससे प्लेसिबो लेते हैं सारे मिलके झुंड में, क्योंकि झुंड में ले रहे हैं तो उनको लगता है ये सच हो रहा है, सब सही हो रहा है। क्योंकि भीड़ जो भी करती है ना, तो सबको कोई सवाल नहीं उठाता, सबको लगता है कि सही हो रहा है, क्योंकि भीड़ में हो रहे हैं ना, एक साथ कर रहे हैं सब। अब जब अकेला बंदा कुछ अलग करेगा तो उसको डाउट होता है कि यार मैं सही कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भीड़ तो उधर है, भीड़ तो कुरान खानी, पूजा, हवन, यज्ञ ये सब करा रहे हैं। समझ गए ना तो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो साइंटिफिक टेम्पर इसलिए नहीं डेवलप होता क्योंकि भीड़ मिलके अनसाइंटिफिक काम कर रही है, और भीड़ से अलग ओपिनियन रखने में बहुत हिम्मत लगती है, बहुत कलेजा होना चाहिए। जैसे मैं जब अलग हुआ, अपने धर्म को छोड़ा मैंने और घर से अलग हुआ, कलेजा चाहिए भाई, कलेजा। लेकिन तुम्हारा ये कलेजा डेवलप नहीं होने दिया जाता जानबूझ के। तुमको बचपन से खाना खिलाया जाता है, बचपन से तुम्हारी बाउंड्रीज को स्ट्रिक्टेड रखा जाता है ताकि तुम कभी आज़ाद ना हो जाओ, या फिर उनके अनसाइंटिफिक कल्चर पे सवाल ना उठा दो। इसीलिए तुमको कमज़ोर बना के भी रखा जाता है। तुम देख लेना, तुम्हारे को कमज़ोर बना के इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनके जो घटिया जो मान्यताएं हैं, जो घटिया जो इनके कस्टम्स हैं, परंपराएं हैं, इन पे तुम जिंदगी में कभी सवाल भी ना उठा दो। इसीलिए ये क्या बोलते हैं कि बड़ों की इज्जत करो। चलो चलो, ये मामा फूफा चाचा ताऊ आ गए, इनकी ना पैर छुओ। क्यों छुओ? क्योंकि भीड़ का हिस्सा सारे हैं ना, तो भीड़ की इज्जत करवा रहे हैं वो। समझ रहे हो तुम? ताकि मामा चाचा पापा फूफा ताऊ इन सब पे सवाल ना उठ जाए कि चाचा फूफा अगर आप इतने ही वो अच्छे हो तो आपका पेट क्यों निकला हुआ है, तो आप तंबाकू क्यों खाते हो, तो आपके दांतों में ये क्या हो रहा है, तो आप वो जो 40 साल के जो वो हैं उनसे आप अच्छे क्यों नहीं दिखते हो, आप क्यों घटिया से दिखते हो, अंकल दिखने लग गए हो आप तो 30 की उम्र में ही। ऐसा सवाल ना कर दे, इसलिए नाक साफ कर लेता हूं मैं जब तक तुम ये देखो। ऐसा सवाल 22 मिनट का हो गया वीडियो। ऐसा सवाल तुमसे ना कर दे, इसीलिए तुम क्या करते हो, उसे कमजोर बना के रखते हो। सवाल जैसे ही पूछे, ऐसे नहीं करते, बड़े हैं तुमसे, ये सवाल नहीं करते, तमीज में रह, साइंटिफिक सवाल मत कर, अनसाइंटिफिक। तो क्या होता है, ये ना कल्चर डेवलप कराते हैं तुम्हारे अंदर, साइंस डेवलप नहीं होती तुम्हारे अंदर। इसीलिए इंडियन बच्चों को तुम देखोगे बड़े झमूरे से लगते हैं, सवाल नहीं उठा पाते, भीड़ के खिलाफ खड़े नहीं हो पाते। अब की बात नहीं कर रहा, अब तो नए नए लोग आ रहे हैं क्योंकि लॉजिकल मलिक चैनल आ गया है सबको साइंटिफिक बना देंगे हम लेकिन पहले का तुम सोचो, आज जो पिछली जो जनरेशन है, या फिर 1990 के से पहले जो पैदा हुए हैं, 1995 से जो पहले पैदा हुए हैं, उन लोगों को गौर से देखना एक बार और साइंटिफिक एक रेटिंग देने की कोशिश करना कि ये बंदा कितना साइंटिफिक है, या इसने कितनी रैशनल चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, जैसे मैंने किया है। सब रैशनल है मेरी लाइफ में, एक भी ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को मैं फॉलो नहीं करता हूँ, कुछ भी। ना इज्जत मानता हूँ किसी की, ना रिलीजन मानता हूँ, ना तो खाना मैं वैसा खाता हूँ जैसा इंडियन खाना होता है, खाने को भी नहीं मानता हूँ, कुछ भी नहीं मानता। वो मानता हूँ जो साइंस बोलता है। साइंस जितना अलाउ करता है उतना ही मसाले खाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खाता हूँ। मसाले अवॉइड करता हूँ, तला भुना ये सब अवॉइड करता हूँ। साइंस बोलता है प्रोटीन खाओ, विटामिन खाओ, तला भुना ये मैदा वैदा मत खाओ, वो खाता हूँ मैं। सब चीज़ें तोड़ी हैं मैंने, और ये सब चीज़ें मेरे अंदर डालने की कोशिश की गई है मेरी फैमिली के द्वारा, मेरे माँ बाप के द्वारा। अब ये तुम बोल सकते हो कि नहीं नहीं उनको जैसा मिला वो तो वैसे करा, साजिश के तहत थोड़ी करा उन्होंने। लेकिन हम अगर ऐसा बोलते रहेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी चेंज नहीं आएगा। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि माँ बाप को गलती ठहराना सीखो, क्योंकि अगर हम उन्हें माफ़ करते रहेंगे, ये बोलते रहेंगे बार बार कि भाई उनको जैसा मिला उन्होंने हमें वैसा ही तो बताया, और ये तुम सही टाइम पे पैदा हुए थे, वो गलत टाइम पे पैदा हुए थे, इसीलिए वो तो वैसा ही करें। अगर ऐसा है भी तो भी जब हमारे अंदर बुद्धि आई तो उनको हमारे सामने सर झुकाना चाहिए था कि हाँ तू सही बोल रहा है। तो वो हमारे सामने सर क्यों नहीं झुका रहे? अभी भी वो अपने आप को क्यों ज़्यादा बड़ा समझ रहे हैं? क्योंकि सच तो हमें पता है ना कि किस चीज़ से प्रोटीन आता है, किस चीज़ से हड्डी मजबूत बनती है। तो हमारे सामने तो सर झुकाना चाहिए उन्हें, हमारे सामने भी सर नहीं झुकाते वो। कोई बच्चा देख लो, बच्चा अगर प्रोटीन की बात कर दे तो ऐसे हंसने लग जाएंगे, सर नहीं झुकाएंगे। सच के सामने वो सर नहीं झुका रहे, तो तुमको क्यों उनके सामने सर झुकाना और इस चीज़ का बेनिफिट देना है कि भाई वो तो उस टाइम पे पैदा हुए तो वो तो वही बताएंगे ना, वो तो जो उनको पता था वही तो बताएंगे।
ऐसा कर रहे हो अगर तुम भी नल्ले हो, तुम भी भड़वे हो, अगर तुम इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हो तो मैं बोलता हूँ कि सच के सामने, चाहे वो तुम्हारे से छोटा बंदा क्यों ना हो, पोस्ट में छोटा हो, एज में छोटा हो, रिश्ते में छोटा हो, फाइनेंस में छोटा हो, किसी में भी तुमसे छोटा है, अगर वो सही बात कर रहा है तो तुम्हें सही के साथ खड़ा होना चाहिए। ये मैं करूंगा, अगर मेरे से छोटा कोई आता है और वो मेरे को सही कुछ करता है, मैं तो करूंगा, मैं ये घमंड में नहीं रहूंगा। हम तो तेरे से बड़े हैं, तू तो हमारे सामने पैदा हुआ है। अबे तेरे को तो हमने ही पैदा किया है, तो हम तेरी बात कैसे माने? तू कैसे ज्यादा सही बात कर सकता है? हमने ही तो तुमको पैदा किया है, तो तू हमसे सही बात कैसे कर सकता है? ये रहता है इंडियन माँ बाप के उसमें। तुम देख लेना, कभी भी तुम एक अच्छी बात करके देख देना अपने माँ बाप के, वो हंसेंगे, ऐसे करते रहेंगे गधे की तरह। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। और ये जो हे करने वाले माँ बाप होते हैं ना भाई, इनसे दूर रहना। इनके इनके कोई साइंटिफिक टेम्पर नहीं होता, रैशनल बुद्धि नहीं होती इनकी। एकदम गधे की तरह इन्होंने जीवन जिया है, और तुम्हें भी गधा ही बनाएंगे। सच में आज़ाद हो जाओ, सेट योर बाउंड्रीज, लीव योर होम, डोंट बी इमोशनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।